हेलो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। अगर आप यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सरकारी सीट चाहिए तो इन सभी 50 क्वेश्चनों को लर्न कर लीजिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, अग्नि शमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो किससे बनाए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जल्दी करिए। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एस्बेस्टॉस। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, पर्वती नगर मसूरी स्थित है। तो कहाँ स्थित है? आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, चौथा नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका है, पांचवा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? तो कौन सा आपका है ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, यौगिक ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। तो क्या उसका उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन आपका है, अशोक का मनसेहरा तथा शहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो किस लिपि में आपका है? खरोष्टी लिपि में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो किस उद्योग में ज़्यादा लोग कार्य करते हैं? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, कपड़ा उद्योग में। अगला क्वेश्चन हम लोग देख, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे संबंधित है? आपका किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है। तो कहाँ पर है? आपका मुंबई अपटप क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन थे? आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? जल्दी से उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, लद्दाख और पीर पंजाब। अगर आपको वीडियो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा तो वीडियो की क्वालिटी आप लोग 360 पे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है? अभिकेंद्र बल के समान होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव आपका क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा क्या आपका है? विस्फोटी एक तार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश से ली गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। बहुत सही। अगला क्वेश्चन आपका है, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ल ने उत्तरापद स्वामीन कहा? तो किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धर्मपाल ने।
अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो किसके कारण बदलता है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वड़ कीलवक के द्वारा, वड़ कीलवक के द्वारा बदलता है। अगला क्वेश्चन आपका है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, घेंगा होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो कौन से हैं आपके? सोयाबीन और मूंगफली, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। अगला क्वेश्चन है, डाक्रिटन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया? तो किसने आरंभ किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन आपका है, बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य? बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऐसी कंपनी जो कई देशों से अपना कार्य संचालन करती है। अगला क्वेश्चन आपका है, आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली की सर्वाधिक निक्षेप क्वेश्चन में डिपॉजिट के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? तो किसके लिए नक्शे में आ गया है? जल्दी से बताइए आप लोग। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूरेनियम निक्षेप के कारण। अगला क्वेश्चन आपका है, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था, तो कौन सा धारावाहिक था? हम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित आपका है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन आपका है, शालीमार बाग और निशात बाग स्थित है? तो कहाँ स्थित है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसे कहते हैं हम लोग? जल्दी से बताइए आप लोग, किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो किसे कहते थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, शिशिर कुमार घोष को। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? तो कौन सा कार्य नहीं आता है? तो जल्दी से बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संसद से संबंधित नहीं होगा? अमुक, स्थगन, भंग करना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बर्खास्त करना। अगला क्वेश्चन आपका है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वारभाटा आता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, पृथ्वी का सूर्य पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो किस क्षेत्र में की जाती है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, दक्कन के पठार। अगला क्वेश्चन आपका है, खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसने बनवाया था, जल्दी से बताइए अगर आपको पता है तो। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा चंदेल। अगला क्वेश्चन आपका है कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो किससे संबंधित आपका है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मीमांसा से। अगला क्वेश्चन आपका है लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो कहाँ से मिलता है, मत्स्य पुराण से। अगला क्वेश्चन आपका है झूम है एक, झूम एक क्या है, जल्दी से बताइए, झूम एक क्या है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कृषि का एक तरीका होता है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है, गोवा की जो स्वीकृत राजभाषा क्या है, तो गोवा की क्या स्वीकृत राजभाषा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कोंकणी। अगला क्वेश्चन है खरीफ की फसल काटी जाती है, कब काटी जाती है, जल्दी से बताइए, नवंबर के प्रारंभ में। अगला क्वेश्चन आपका है विश्व का मरुस्थल बीमहीन महाद्वीप है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है। विश्व का मरुस्थल बीमहीन महाद्वीप है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा यूरोप। अगला चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है आपका, जल्दी से बताइए, आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की, तो किसने दिया था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता भाई, सुषुप्त ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर सिखों की लिपि है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लीजिएगा भैया आप लोग, सिखों की लिपि है, तो क्या है ये लिपि, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि। अगला क्वेश्चन आपका है मोनालिसा क्या है, तो मोनालिसा क्या है आप बताइए, जल्दी से पढ़े होंगे आप लोग, तो क्या है, एक चित्र है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन है 50 नंबर निम्नलिखित में कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट अर्थात क्वेश्चन में रोटी की दलिया क्वेश्चन में कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो जल्दी से बताएंगे आप लोग किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, शीतोष्ण घास प्रदेश हो। तो आप लोग को वीडियो पूरा समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा, तो वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही अमेजन वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।